स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के चिटागंज इलाके में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर जो है एक कंपटीशन के लिए आए हैं, जिस कंपटीशन का नाम है यूथ फेस्टिवल जश्न जीत का 2005। जो ये फेस्टिवल के आयोजक है वो यहाँ के स्थानिक MLA सना मलिक साहिबा है। आपको बता दें कि आज 16 तारीख है और 23 नवंबर तक के अलग अलग कंपटीशन यहाँ पर जो है होने वाले हैं। चिटागंज के कई बच्चे इस फेस्टिवल में जो है भाग लिए हैं, अपना अपना हुनर दिखाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने पिछले साल भी ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन भी एक पार्ट था उसका। लास्ट टाइम हमने वो छोटे पैमाने पे किया था और म्यूनसिपल स्कूल के हॉल में किया था, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि बच्चों की जो उत्साह है वो जगह छोटी पड़ रही थी। तो इस साल हमने डिसाइड किया और वो 400 की कैपेसिटी बढ़ा के हमने 1000 रखा। 1000 फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके ज़ेरॉक्स भी बनाए गए और उसके बाद भी एप्लीकेशंस आई गई, प्लस 200 फॉर्म्स हमने और अवेलेबल कराए। तो मुझे लगता है कि हमने 1200 की एंट्री एक्सपेक्ट की थी, लेकिन आज ये ग्राउंड में हमारे पास 1700-1800 से ज़्यादा बच्चे आ गए। और क्राउड मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि जितना एक्साइटेड बच्चे अंदर है उससे ज़्यादा पेरेंट्स भी एक्साइटेड बाहर है और इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि कुछ लोगों ने ज़ेरॉक्स निकाल के पावती ले आई है और ऐसे सब हो रहा है, लेकिन ब्यूटीफुली मैनेज्ड। और बच्चों की उत्साह देख के हमें भी बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि जीत का जश्न तो हर कोई मनाता है, लेकिन जीत का जश्न हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जब मनाया जाए तो एक अलग एहसास होता है और अलग खुशी महसूस होती है। बच्चों ने अपनी ड्राइंग्स बताई अलग अलग, तो कौन कौन सी ड्राइंग्स बताई? बच्चों ने काफ़ी ऐसी ड्राइंग्स बनाई हैं जिसमें उन्होंने मुझे ही बना दिया है। तो वो भी एक किसी ने स्केच किया है, किसी ने पेंट किया है, तो ऐसे अलग अलग से मुझे मेरे भी एक ड्राइंग्स दिखी। साथ ही साथ हमने जो तीनों उनको टॉपिक्स दी थी उसके ऊपर वो अभी भी वर्किंग कर ही रहे हैं। हमारा एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट था, ड्रग्स फ्री का कॉन्सेप्ट था, तो बच्चे अभी भी अपने प्रोसेस में हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, भले ही वो जूनियर ग्रुप हो या सीनियर ग्रुप हो, लेकिन उनका जो एक इमेजिनेशन है वो पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर पे उतार आप कहीं भी जाती हैं मैडम अणुशक्ति नगर में, तो हर जगह, हर गली, हर कोने के बच्चे आपके साथ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये मतलब आपकी बहुत बड़ी क्या कहेंगे? मुझे जब पिछले साल जब मैं इलेक्शन में उतर रही थी और जब बच्चे मेरे आसपास घूमते थे, तो कभी कभी लोग मुझे ये भी बोलते कि बच्चे को अट्रैक्ट करती हो, जो बच्चे आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते होते हैं वो आपके वोट्स में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। लेकिन लोगों की वो बातें गलत साबित हुई और साबित होने के बाद आज भी हम देख रहे हैं बच्चों में जो उत्साह था उनके पेरेंट्स तक भी पहुंचा। उन्होंने मुझे मत दे के मुझे चुन के लाया है और पिछले 1 साल से लगातार हमने जो डिपार्टमेंट वाइज फॉलो किया है, भले ही कुछ चीज़ें आपको आज दिख नहीं रही है, लेकिन पेपर पे सभी चीज़ों पे काम हो रहा है और आने वाले सालों में हम देखेंगे अणुशक्ति नगर का एक बदलाव नक्शा हमारे सामने मैम आज के दिन के लिए, आज के कंपटीशन के लिए 1000 फॉर्म बांटे गए थे, तो 16 से 1700 बच्चे यहाँ पे जो है भाग लिए। तो आने वाले 6 से 7 दिनों में जो कंपटीशन होने वाले हैं उसमें भी ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बच्चे जो है एक्स्ट्रा आ सकते हैं। तो पेरेंट्स को क्या कहेंगे और जो मैनेजमेंट संभाल रहा है उनसे किस तरीके की जो है वो करेंगे कि मतलब किस तरीके से जो है हैंडल किया जाए इस कंपटीशन? नहीं, मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम हमारे साथ, जो नौजवान और जो बुजुर्ग सभी है, सभी मिलके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। और साथ ही साथ लोकल वॉलंटियर्स हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमने आज 12,000 लोगों की तैयारी की थी, तो आने वाले दिन में हम 20% प्लस लोगों की तैयारी करेंगे और हो सके तो और उसको मैनेजमेंट को और थोड़ा जल्दी शुरुआत करेंगे, क्योंकि 4 बजे का इवेंट था और हमने 3 बजे से लोगों की एंट्री चालू की, लेकिन फिर भी कैओटिक होकर वो 5:30 बजे चालू हुआ। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारा इवेंट 3 बजे का है तो हम उसको और 2 घंटा पहले चालू करें और सिस्टमैटिकली करके, और आज की जो हमारी फर्स्ट शुरुआत थी उसके हिसाब से प्लान आउट करके आगे बढ़े। मैडम एजुकेशन के लिए कि आपने एक बड़ा ऐलान किया, वो क्या है वो बताइए। क्योंकि हमारे बच्चों के लिए ही स्कूल्स बनाई जाती है, तो हमारे बच्चे सामने हम शाहजी नगर स्कूल देखते हैं और बार बार ये एक आवाज़ उठती है कि इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाई जाए। पिछले टेन्योर में जब मेरे पिताजी इधर चुन के आए थे तभी हमने ये मुद्दा रखा था और तभी हमें बताया गया कि इधर स्कूल की कैपेसिटी इतनी है कि हम उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं चालू कर पाते हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि पढ़े लिखे होने का कुछ तो फ़ायदा होता है, और स्पेशली जब मैं आर्किटेक्ट हूँ और लाइजनिंग करती हुई आई हूँ BMC में, तो मैंने वो थोड़ा सा अपनी लॉजिक अपनाई और मैंने एक रेकमेंड किया कि जो बाजू में एक छोटा सा ग्राउंड है, अभी BMC स्कूल के बाजू में दिखता है, जो कंपलसरी 40% एजुकेशन ओपन स्पेस है, तो उसमें अगर हम स्कूल बनाते तो, क्योंकि हमारे पास बैंक ऑपोजिट ही लाल मैदान है, क्योंकि स्कूल में बनाने के टाइम पे हमें ये ध्यान देना चाहिए, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें
इमीडिएट एक प्लेग्राउंड स्कूल के बच्चों के लिए रखना चाहिए। तो अगर दीनदयाल उपाध्याय मैदान शाहजी स्कूल के सामने है तो उसको जो कंपलसरी 40% स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करके उसका फुल FSI में हम इधर स्कूल चालू कर सकते हैं। तो एडमिन अप्रूवल वो स्कूल को आ गया है। हमारे पास इंग्लिश मीडियम की CBSE स्कूल इधर जल्द ही तैयार होगी। कुछ प्रोसीजर्स बाकी है, जैसे उसकी PMC अपॉइंट होना बाकी है, वो प्रोसीजर में है, वो भी जल्द अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम नेवी के बहुत नज़दीक हैं तो नेवी की NOC लगेगी। कुछ दिन पहले ही मेरी नेवी के साथ एक मीटिंग हुई थी। साथ ही साथ कल हमारी एक नेवल में मीटिंग है टाउन में, लाइन गेट से जो मतलब जो नेवी का वो आता है उधर। तो हम बहुत पॉजिटिवली ये सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि आज मैं चीता कैंप में खड़ी हूँ तो मैं चीता कैंप की बात कर रही हूँ, लेकिन और भी ऐसे बहुत स्कूल है, जैसे मानपुर की स्कूल हो, आगरवाड़ी की स्कूल हो, संत ककैया मार्ग पे स्कूल हो, ये सभी स्कूलों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ देवनार में जो टाटा नगर के पास जो स्कूल थी, देवनार म्यूनसिपल स्कूल, उसके बाजू में एक प्लेग्राउंड था जो काफ़ी सालों से विवादित रहा है, और उसको जब जब हम फॉलोअप करते थे तब हमें बोला जाता था कि ये जो है BMC के ताबे में नहीं है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि वो प्लेग्राउंड का भी डेवलपमेंट होएगा। तो स्कूल और उसके आसपास के चीज़ों के बारे में हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, कल सुबह करबला मैदान पे एक विज़िट होने वाली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें वो हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है कि नहीं, जो उन्होंने पेपर में ऑलमोस्ट क्लैरिटी दे दी है, उसकी एक क्लियर क्लैरिटी देंगे। जब वो क्लैरिटी हमारे पास आ जाती है और वो डिमार्केशन हो जाता है तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे करबला मैदान का भी डेवलपमेंट होगा। थैंक यू। इतने सारे बच्चों से मिले, आपको अपना बचपना याद आया? नहीं, मुझे ये बच्चों को देख के मेरा बचपना नहीं याद आता है, लेकिन मेरे खुद के बच्चों की याद आती है, क्योंकि मैं उनको छोड़ के इधर दूसरों के बच्चों के लिए करती रहती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि वो अपनी माँ को समझ सकते हैं कि वो बाय चॉइस नहीं, लेकिन बाय चांस उनके जो भी चीज़ें उसमें एब्सेंट रहती है। 15 से 20 हज़ार बच्चे जो है इस कार्यक्रम में जो है भाग लेने वाले हैं आने वाले 5-6 दिनों में। तो किस तरीके की जो है हौसला अफजाई करेंगे और शुभकामनाएं देंगे सारे बच्चों को? हम सारे बच्चों को एक ही चीज़ बोलेंगे कि हमने आप सभी लोगों के लिए एक हफ्ते में सारी अवेलेबिलिटी कराई है। तो आपने जो भी चीज़ में भाग लिया है उसी चीज़ में आके पार्टिसिपेट करिए, और ना कि ऐसा कि हमने मतलब ड्राइंग में लिया है तो हम बाकी सब में भी पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे पता है मैराथन बहुत पॉजिटिवली सब बच्चे देखते हैं। आने वाले 23 तारीख को जो मैराथन हमने ऑर्गेनाइज़ किया उसमें भी डिसिप्लिन के तौर पे, और जो भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं वही लोग उस दिन आए, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को पार्टिसिपेट नहीं कराना है, उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना होता है। और उनकी जिम्मेदारी के तौर पे माँ बाप हमारे पास भेजते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे नाम के नीचे भेजते हैं। तो जिम्मेदारी पे खरा उतरना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो हम जितना आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ उतना ही कोऑपरेट करें। थैंक यू। तो हमारे साथ में इस कार्यक्रम को जो मैनेज कर रहे हैं फराज भाई हमारे साथ में मौजूद है। हम फराज भाई से बात करेंगे। फराज भाई, मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फराज भाई, यूथ फेस्टिवल जश्न जीत का जो सना मलिक साहिबा के MLA सना मलिक साहिबा की तरफ से यहाँ पे बच्चों के लिए रखा गया है। 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक के यहाँ पर यहाँ अलग अलग कंपटीशन होने लगे। इस फेस्टिवल के बारे में ज़रा विस्तार से बताएंगे हमारे व्यूवर्स को। ये हमारी सबसे बड़ी वो पहल है कि सना मैडम ने एजुकेशन लेवल पे बच्चों के लिए बहुत सारे इवेंट्स अलग अलग डेट पे ऑर्गेनाइज किया है। 16 से लेकर 23 तक अलग अलग इवेंट्स हैं। लास्ट हमारा जो इवेंट है वो मैराथन है, जो 23 को होना है। तो हमारी गुजारिश यूथ से है कि आप लोग मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें। फराज भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पे कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे यहाँ पर मौजूद है, बच्चों का यहाँ पे फॉर्म बांटा गया और कितने बच्चे यहाँ पर आए? एक्चुअली हम लोगों का टारगेट था 1000, लेकिन 1700 बच्चों ने इस हिस्से में भाग लिया है। तो हम लोग सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। हमारा मैक्सिमम टारगेट 1000 का था, जो क्रॉस होके 700 हो गया है। 1700 बच्चों ने इस ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा किया है। जैसा कि बच्चों के दिलों में एक उत्साह का माहौल नज़र आ रहा है, बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं कि अपने अपने हुनर को यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय जो है सना मलिक मैडम को जाता है, क्या कहेंगे? यस, ये इस तरह से इवेंट चीता कैंप में पूरे अणुशक्ति नगर में नहीं होते थे। ये सना मैडम ने पहल की है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एजुकेशन लेवल पे काम हो रहा है और बच्चों में एक अलग ही लहर है जो आप देख सकते हैं। आने वाले दिनों में जो 23 तारीख तक के जो कंपटीशन होने वाले, तो सारे बच्चों को, जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, उनको क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारी करके आए? आज जिस तरीके से ये पूरा मैनेज किया जा रहा था, फॉर्म जो है जिन बच्चों को बांटा गया, और थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर दिक्कत भी नज़र आई, बच्चे जो है
कभी आगे बैठ रहे हैं, कभी कोई पीछे से भाग जा रहा है। तो ऐसे आने वाले दिनों में जो है 6-7 दिनों में किस तरीके का मैनेजमेंट रहने वाला है आप लोगों का, और बच्चों को क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को समझा के भेजिए ताकि वो यहाँ आने के बाद डिस्टर्ब ना करें। हमारे वॉलंटियर्स मैनेज कर रहे हैं। एक्चुअली होता है मिनिमम टारगेट 1000 का था, लेकिन 1700 होने की वजह से ये क्राउड जो है ज़्यादा हो गया है। तो उसको हम लोग मैनेज करने के लिए नेक्स्ट टाइम जो है हमारा प्लान ये रहेगा कि भाई हम लोग वॉलंटियर्स को एक्स्ट्रा बढ़ाएं। बहुत बहुत